करते हैं तो जो एक्टिव वाला है उसकी डेथ हो जाती है और आप सुरक्षित रहते हैं। और अभी का जो वैक्सीनेशन है, अभी का जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन पूरी तरीके से वैसा वाला नहीं बना है जिस तरीके से वैक्सीनेशन को बनता है। ये वैक्सीनेशन की क्या कहना चाहिए 90% स्टेज हमको मिली है, जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को डेवलप कर देता है। हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मरक्षा प्रणाली में जो एंटीबॉडीज होते हैं, अब आप बहुत डिटेल में नहीं समझ पाऊंगा, आप इतनी सी बात समझ लें आप कि हमारे शरीर में हम इतने लोग बैठे हैं, हम सभी लोगों ने दही खाया, 5 लोगों में 4 लोगों को कुछ नहीं हुआ, मुझे कोल्ड हो गया। बस यही प्रतिरक्षा तंत्र है, यही इम्यून सिस्टम है। एक कटोरी 5 लोगों ने दही खाया, 5 लोगों ने ऐसी चीज खाई और 4 लोगों को उसको कुछ नहीं हुआ, 1 को हो गया। यही इम्यून सिस्टम है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करके इस कोरोना वायरस को मारा जाए। तो क्या है वैक्सीन में? वैक्सीन में आपको वैक्सीन लगने के बाद आपके शरीर के अंदर जितने ब्लड के अंदर जितने एंटीबॉडीज हैं, जो जनरली बीमारियां कैसे होती हैं, मैंने बताया आपको, 5 लोगों ने वही चीज ली, 1 को हुआ, 1 को नहीं हुआ। हमारा शरीर बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ाई करता है और लड़ाई करने के बाद क्या करता है, उन दोनों की जो फाइट होती है और जो जीत जाता है वो विनर हो जाता है। हम जीत गए, हमें बीमारी नहीं लगी, हम हार गए तो वो हमारे शरीर में ग्रोथ करने लगता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये स्थिति होती है। तो वैक्सीन जब हमको लग जाती है तो वैक्सीन का कम से कम 1 ईयर का पीरियड है, 1 ईयर तक आपके शरीर में एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज बन जाएंगे। आपके शरीर में जो लड़ने वाले हमारे जो योद्धा हैं वो वैक्सीन उसको बढ़ा देगी। तो जो कोरोना वायरस जो सीधे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है वो इफेक्ट कम हो जाएगा। कोरोना को होगा भी तो उसका जो इफेक्ट है उसको डेंजरस नहीं। तो सेकंड वेव में ये स्थिति आई थी कि व्यक्ति को कोरोना हुआ, वो घूमता फिरता रहा, दूसरे दिन सर्दी जुकाम हुआ, तीसरे दिन हॉस्पिटल गया, चौथे दिन डेथ हो गई। ये एक के साथ नहीं हुआ। न्यूयॉर्क तो जानते हैं आप, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। पूरे विश्व में यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति, अपन तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, तो धनाढ्य व्यक्ति मतलब अरबपति, करोड़पति तो बहुत सारे लोग होंगे, करोड़पति होंगे। अरबपति व्यक्ति बीमार होता है ना, वो कहाँ ले जाता है? अपने परिवार, विश्व की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो आज की डेट में जो हाईटेक मेडिकल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे विकसित शहर है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जहां पे सर्वोत्तम प्रकार का इलाज होता है। मतलब वहां वो जो न्यूयॉर्क है, वहां डॉक्टर्स इतने टॉप लेवल के डॉक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका के डॉक्टर्स हैं, वहाँ अब्रॉड बाहर के दूसरे देशों के डॉक्टर को उन्होंने ऐसा बना के रखा है कि वहाँ का जो मेडिकल जो सेंटर्स हैं वो इतने अपडेटेड हैं कि बिल्कुल टॉप लेवल के। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपना इलाज करवाने न्यूयॉर्क में। सेकेंड वेव में न्यूयॉर्क शहर में पर डे 2500 डेड बॉडी ऑफिशियली रिकॉर्डेड हुई है कि पर डे 2500 लोगों की डेथ हुई। कल्पना करिए, अमेरिका जैसा शहर जहां आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर यदि चिड़िया ने भी देखा ना तो उनके सेंसस बना देते हैं कि चिड़िया ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखा। और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ था उसके घंटों बाद उन्होंने उसको रीअरेंज कर दिया, पर वो कोरोना बीमारी से लड़ नहीं पाए। आप कल्पना करें, अपने यहाँ क्या स्थिति हुई है, अपने यहाँ भी ये स्थिति हुई है, पर अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ का जो डाटा है वो मुझे नहीं लगता किस तरीके से हुआ, पर अपने यहाँ भी बहुत खतरनाक स्थिति हुई है। मेरे
कोलिग्स हैं यहाँ पे डार्सी में, वो उनकी डेथ हुई, हमारी मतलब सर हैं श्री ऑफिसर सर उनकी वाइफ की। तो मतबदा वहाँ की ये स्थिति थी कि घंटों इंतजार करना पड़ा था डेड बॉडी को अंतिम क्रिया करते हुए, कितनी बुरी स्थिति। तो ये जो महामारी का रूप है 100 साल में, 50 साल में, 150 साल में आता है। अब इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई ये सब चीजें विषय में हम नहीं जाएंगे। आपको जो मेरा एक निवेदन है, आप कुछ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं, आप सभी मेरे लिए स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे ही हैं, आप 18+ हैं, आपने वैक्सीन लगा ली, बहुत अच्छी बात है, पर आपके घर के अंदर कोई भी वैक्सीन से छूटेगा। पहला काम आपको करिए, कोई भी नोबडी कैन, कोई नहीं छूटना चाहिए। आपके बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी हैं, सबको आप लगवाइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, आप अवेयर हैं, आप उनको लेके जाइए। और अभी छोटी सी घटना बताऊंगा, हमारे घर में जो खाना बनाने वाली जो मैड आती है, जो खाना बनाने वाली जो भाई आती है, मैंने सोचती तुमने वैक्सीन लगाई क्या? भैया मैं तो नहीं लगवाऊंगी, जबकि वो स्कूटी से आती है, पढ़ी लिखी है, उसके बाद बोलती भैया मैं नहीं लगाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी और मेरी तबीयत खराब हो गई। और उसने नहीं लगवाई वैक्सीन बहुत दिनों तक, तो हमने उसको बोला मैंने आपकी वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो नहीं लगवाएगी। और वही मेरी डॉक्टर है, उसने मुझे पागल कर दिया, परेशान कर दिया कि पापा मुझे वैक्सीन कब लगवाओगे, रोज एवरीडे मुझे करती थी। और आप जानते हैं मैंने वैक्सीन कब लगवाई? जब वैक्सीन के लिए मैं इंटाइटल नहीं था तब मैंने वैक्सीन लगवाई। सीनियर सिटीजन को जब वैक्सीन लग रही थी ना, तब मैंने वैक्सीन लगवाई। कैसे लगवाई कि मैं इंटाइटल नहीं था, फिर मेरी फीवर क्लिनिक को ड्यूटी लग गई, फिर मैंने सुप्तो हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करी कि मैं फ्रंट वर्कर में हूँ, मैं मेरा इसमें फीवर क्लिनिक में मेरी ड्यूटी है, आप मुझे सीनियर सिटीजन से वो करके मुझे परमिशन लेके दी, तो उन्होंने परमिशन ली, तो मैंने वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन का डोज मेरा फरवरी मार्च फर्स्ट वीक में था। सबसे फर्स्ट सीनियर सिटीजन लगना स्टार्ट हुआ था, मैंने फर्स्ट वैक्सीन लगाई। सेकंड तो मेरी उसके बाद 42 डेज में ही के बाद वो भी लग जाएगा। अब बूस्टर डोज आने वाला वो भी लगेगा, तो बूस्टर डोज भी आपको लगवाना है। तो वैक्सीन आप सबसे जो हमारा जो पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो टॉप लेवल पे बैठा है, आप देखिए तो मुझे जो ट्रक वाले जो ऑक्सीजन लेके आ रहे थे ना, मैंने उनके इंटरव्यूज पढ़े हैं। ऐसा नहीं है, आप ये बात मत सोचिए कि सब लोग ही कैसे कैसे लोगों ने काम किया है। उन्होंने 3-3, 4-4 दिन लगातार टैंकर चलाए बिना सोए और ऑक्सीजन सप्लाई करी हॉस्पिटल से। अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स की डेथ हुई है। हम लोग छोटे से कस्बे में हैं, ज़्यादा यहाँ स्कैटर्ड नहीं हो पाया। आप लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, आप लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। और अपना सौभाग्य है कि मैंने भी सर्वे किया, मैं जंगल में जाता रहता हूँ। अभी मैंने बातचीत करी तो मुझे पता लगा कि कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे एक भी पॉजिटिव नहीं निकला, जबकि होशंगाबाद में तो मैंने जितने घर देखे उस घर में हर घर में 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मिले। पर अपना सुखतवा बेचता ब्लॉक में कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ एक पॉजिटिव नहीं। डेथ रेट, मृत्यु दर तो बिल्कुल बहुत कम है। पॉजिटिव मिले हैं, पॉजिटिव वो भी कैसे मिले हैं जो झांसी गए, होशंगाबाद गए, मजदूरी करने कहीं बाहर चले गए, वहां से लूट किया है, उसने उसको किया, उसको परसेंटेज बहुत कम है। ऑफिशियली डाटा मुझे नहीं मालूम, पर मेरी फीवर क्लिनिक में यहाँ ड्यूटी है, मैं हॉस्पिटल में जाता था तो मुझे वो उससे मुझे पता लगता है कि कितनी कम स्थिति है। डेथ भी हुई है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डेथ नहीं हुई है, सबको प्रॉपर में भी हुई है, विलेजेस में हुई है, पर रेशियो बहुत कम है। पर शहरों का रेशियो ऐसा, आप सोचे ना, न्यूयॉर्क में 2,500, 3,000 पर डे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आप मुझसे कमिटमेंट करिए, मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप सब लोग अपने घर में अपने पड़ोसियों को मेरे इस मैसेज को देंगे कि नहीं देंगे? तो अच्छी से तो बोलो यार। सबको वैक्सीन लगवाएंगे, आपको लग गई है, अपने पेरेंट्स को लगवाएंगे, अपने दादा दादी को लगवाएंगे। थोड़े जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो ओल्ड लोग रहते हैं,
पुरानी मानसिकता के लोग रहते हैं, उनकी जो सोच रहती है वो थोड़ा सा पुराने ख्याल के रहते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा इसको ओबे नहीं करते हैं। तो आपकी ड्यूटी है कि आप उनको कन्विंस करें, उनको बताएं, उनको और वो कन्विंस हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग कन्विंस किया, मेरे घर जितनी मैट थी मैंने सबको कन्विंस किया कि नहीं तुमको तो लगवाना में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं अपनी डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने फोटो खींच के रखी थी कि देखो ये मेरी लड़की लाई, तो मुझे लगता है ये अपनी बच्ची से लगा सकते तो हमसे नहीं लगा सकते, मुझको तो लेना सर, तो सीधे से सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा। तो पेपर दिखाता था जो जब जिन लोगों की जाती थी वो डरा नहीं करता, तो मैं लग पाई ये जबकि मेरी यहाँ ड्यूटी भी नहीं थी। तो मोटिवेशन का काम है, इससे क्या होगा हमारे जो 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 लोग हैं वो काम ये महामारी खत्म हो जाएगी, सेकेंड वेव खत्म हो गई है, थर्ड वेव जो अभी वैक्सीनेशन अपना मैक्सिमम हो जाएगा खत्म हो जाएगी, आएगी नहीं, हम लोग सुरक्षित जाएंगे। 1.5 साल से आप लोगों की क्या हालत हो रही है, आप लोग कितने एंजाइटी का शिकार घर के अंदर रह करके क्या आप केसेस देख रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट सब चीजें, घर के अंदर लड़ाई झगड़े, घर में रह करके बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, पूरा सिस्टम बदल गया है, महंगाई बढ़ गई है, सब चीज हुआ इस वजह से हुआ, इसी महामारी की वजह से हुआ। तो आपको जो 3600 रुपए की वैक्सीन फ्री में मिलेगी तो गवर्नमेंट कहीं दूसरे तो मैनेज करेगी ना, और एक मिल रही क्या करोड़ों में, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू खत्म हो रहा है, कितना राजस्व खत्म हो रहा है, तो कहां से मैनेज करेगी, तो उसको करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं से। तो आप सोचिए कि हमको फ्री में हमारी गवर्नमेंट को दे रही है, तो ये हमारी बहुत गर्व और बहुत गौरव की बात है, उसको लगाएं, सबको मोटिवेट करें, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कोई क्यूरी हो मैंने तो अंदर मुझे बोला था वैक्सीनेशन के बारे में, अनदर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द वैक्सीनेशन एंड कोरोना यू कैन आस्क। पूछना है तो मन में विचार चल रहे हों जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जा रहे हों, नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे हों, तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको थोड़ा समझा पाऊं। कुछ है मन में? नहीं है, चलो खत्म करें बेटा। दूसरे टॉपिक के ऊपर भी मैडम ने